Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is instantaneous dipole induced dipole force. Actually ये जो हमारे फोर्सेस का टॉपिक है, जो लास्ट लेक्चर में हमने डायपोल फोर्स पढ़ा या इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स पढ़ा, आयन डायपोल फोर्सेस की हमने बात की, फिर उसी की एक कड़ी है. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये हुआ कि जो हमने डायपोल फोर्सेस पढ़ी या हमने इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस पढ़ी, हम वहां पे पोलैरिटी की बात करते रहे. पोलैरिटी मीन पोल्स, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल. जब पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल की बात हुई थी, इसका मतलब ये है कि जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं, these forces exist between polar molecules. अगर ये फोर्सेस सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं, why neon is liquefied, why iodine is a solid, मतलब ऐसे हमारे मॉलिक्यूल्स जो एक्चुअली पोलर नहीं हैं बल्कि नॉन पोलर हैं, वो फिर लिक्विड और सॉलिड क्यों हो जाते हैं? ये बेसिक क्वेश्चन था. इसमें अगर हम उनकी तरफ जाते हैं जो हमारे टोटल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस आइडेंटिफाई की गई वो क्या थी? इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं. ये इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स को हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं. लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये भी इसको फ्रिट्ज लंदन वाज द साइंटिस्ट, एक्चुअली ही इंट्रोड्यूस्ड दिस फोर्सेस. अब इसमें अगर हम इसकी स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन पे जाएं, तो ये जो पहला वर्ड है इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस मींस मोमेंटरी, फॉर सम इंस्टेंट्स, कुछ लम्हों के लिए. इट मींस ये डायपोल है बट नॉट अ परमानेंट डायपोल. परमानेंट डायपोल नहीं है, कुछ इंस्टेंट्स के लिए. इसका मतलब बेसिकली ये मॉलिक्यूल हमारा क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. दूसरा मेरा वर्ड है इंड्यूस्ड डायपोल, जिसमें डायपोल इंड्यूस की जाती है, डेवलप की जाती है. इट मींस नेचुरली इट्स आल्सो अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. मतलब नेचुरली ये भी पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करता. तो हम इसको ये कह रहे होते हैं, these are the forces of attraction. These are the forces of attraction between non-polar molecules. जो non-polar molecules हमारे पास हैं, उनमें जो forces of attraction exist करती हैं, intermolecular forces, these are London dispersion forces or instantaneous dipole induced dipole forces. अब कैसे ये डेवलप होती हैं, इनमें एग्जांपल्स हमारी क्या क्या हो सकती हैं? इनमें एग्जांपल में अगर हम जाएं, हमारे पास नियान एक मॉलिक्यूल है, दूसरा भी नियान मॉलिक्यूल है. इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो लंदन फोर्सेस होंगी. हमारे पास CH4 एक मॉलिक्यूल है और दूसरा भी CH4 एक मॉलिक्यूल है, मीथेन है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, लंदन फोर्सेस. इसके अलावा भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी इसमें हो सकते हैं. डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं. हाँ, मेन रीजन ये है मॉलिक्यूल्स शुड बी नॉन पोलर. जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी ये फोर्सेस होती हैं, मतलब ऐसे नहीं उनमें ये फोर्सेस नहीं होती. ये ऐसी फोर्सेस हैं जो हर तरह के मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो पोलर है नॉन पोलर है. लेकिन हम पोलर में इसलिए बात नहीं करते, उसमें वो जो दूसरी डायपोल फोर्सेस होती हैं या डिवाइड फोर्सेस होती हैं, वो डोमिनेंट फोर्सेस होती हैं. इनको हम वहां पे इग्नोर कर देते हैं, मतलब हम इनको प्रोमिनेंट या डोमिनेंट फोर्सेस में नहीं कंसीडर करते. लेकिन जो हमारे मॉलिक्यूल ही नॉन पोलर है, उसमें भी और फोर्सेस तो है नहीं, फिर हम वहां पे जो मेन फोर्सेस हैं वो इन्हीं को कंसीडर करते हैं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस. अब बेसिक क्वेश्चन ये है कि मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं, हाउ दीज डेवलप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. ये बेसिक क्वेश्चन है इस वक्त.
उनमें फोर्सेस डेवलप कैसे हो जाती हैं, तो हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज्म क्या है, इसमें मैं दो मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये अदर मॉलिक्यूल है। ये दोनों मेरे पास मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसके न्यूक्लियस दरमियान में है और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये इसकी ओवरऑल कंजप्शन है। यहाँ पे अगर मैं इसको लेबल करूं, दिस वन इज न्यूक्लियस ऑफ दैट मॉलिक्यूल, और बाहर हम ये कहते हैं कि दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और दरमियान में हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो जाएगा। अब ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें पोलैरिटी कैसे डेवलप होती है, ये इंस्टेंट डायपोल कैसे डेवलप होता है। जैसा कि ये मेरे हाथों की मूवमेंट को आप देखिएगा, ये एक मॉलिक्यूल है, दरमियान में न्यूक्लियस, बाहर इलेक्ट्रॉन्स, दरमियान में न्यूक्लियस, बाहर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए एक दूसरे के पास आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाके गिरेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे जाके गिरेंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर डेवलप होगी वो कुछ इस तरह से होगी। इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाती है। इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर जाके गिरे, पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव। उसके इलेक्ट्रॉन्स उधर जाके गिरे, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चले गए और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चले गए। नाउ दैट इज अ डायपोल। अब ये जो डायपोल इस वक्त है, इसे हम नेम देते हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस डायपोल। दैट इज इंस्टेंटेनियस डायपोल। ये हम अभी एक स्टेप पे पहुंचे हैं। दैट इज इंस्टेंटेनियस डायपोल। इंस्टेंटेनियस डायपोल, अभी हम दूसरे स्टेप पे हमने आना है। बास्केट का माइंड में ये आता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। हाउ पॉजिटिव कैन अट्रैक्ट, नॉट अट्रैक्ट। इनमें कोई अट्रैक्शंस नहीं है। ये अभी हम सिर्फ एक स्टेप पे पहुंचे, दैट इज इंस्टेंटेनियस डायपोल। ये कुछ लम्हों के लिए फोर्सेस डेवलप हुई, ये कुछ लम्हों के लिए डायपोल्स बना। थोड़ी ये स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में स्टेबल नहीं रहेंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस रिटेन होके अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना है, जो उसकी मोलेकुलर फॉर्म है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन सारे एक साइड पे पड़े रहे और पॉजिटिव एक साइड पे पड़े हैं, वो तो आपस में रिपल्शन शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ इंस्टेंट के लिए ये डायपोल बना, सो दैट इज इंस्टेंटेनियस डायपोल। अब जैसे ये इंस्टेंट के लिए डायपोल बना, इसकी सराउंडिंग में भी और मॉलिक्यूल होते हैं, इसकी सराउंडिंग में भी और मॉलिक्यूल होते हैं, जिसके पॉजिटिव नेगेटिव, बाहर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस। इसका ये नेगेटिव पार्ट इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर डिस्टर्ब करेगा, इसका ये इधर इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेगा। अब हमारा मैकेनिज्म पूरा होगा। अब जब हम आते हैं तो ये दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास, ये दो मॉलिक्यूल जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल थे। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, दिस आर इंस्टेंटेनियस डायपोल। लेकिन अब इस मॉलिक्यूल ने इसमें इंड्यूस कर दिया डायपोल, इस मॉलिक्यूल ने उसमें इंड्यूस कर दिया डायपोल। कैसे डायपोल इंड्यूस कर दिया? नेगेटिव इधर, पॉजिटिव यहां पे, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव यहां पे। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस डेवलप कर रहे हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस डेवलप कर रहे हैं। ये जो फोर्सेस हैं, these are London dispersion forces. These are instantaneous dipole induced dipole forces. ये असल मैकेनिज्म है जो हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसको डेवलप होता है। अब हम ये देखते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, which factors affect the London dispersion forces। उसमें जो पहला फैक्टर है, that is a size of the molecule. Size of the molecule is directly proportional to London dispersion forces. London dispersion
forces. That is directly proportional. जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा लंडन एक्सपेंशन फोर्सेस ज्यादा होगी। कैसे? हम ये कहते हैं कि जितना लार्ज साइज होगा, स्केच में ड्रॉ करता जाता हूं, उतने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, पास पास होंगे। बड़ा साइज होगा तो उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो कम होंगी। जब वो क्लोज होंगे तो वो मोर डिस्टॉर्शन कॉज करेंगे। मोर डिस्टॉर्शन कैसे? डिस्टॉर्शन का मतलब है डिस्टर्बेंस। जैसा कि यहां पे इन दोनों ने एक दूसरे में डिस्टॉर्शन कॉज की, डिस्टॉर्शन कॉज करेंगे। जैसे मोर डिस्टॉर्शन होगी तो उसकी मोर पोलराइज एबिलिटी होगी। मोर पोलराइज एबिलिटी। पोलराइज एबिलिटी क्या है? एबिलिटी सलाहियत, पोलराइज होने की सलाहियत, पोल्स बनाने की सलाहियत। जैसे कि ये पोल्स बन गए, जितनी डिस्ट्रैक्शन ज्यादा, पोल्स बनाने की सलाहियत ज्यादा। दैट इज नेम्ड एज पोलराइजेबिलिटी। और जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है उतनी वो लंडन फोर्सेस जो हैं वो क्या कर सकते हैं? ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। उतनी लंडन फोर्सेस जो हैं वो इसमें क्या होंगी? ज्यादा डेवलप हो जाएंगी। ये हमारा पहला फैक्टर है साइज का, जो हम यहां पे इसे कंसीडर करते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल्स की तरफ जाएं तो एग्जांपल में हमारे पास फ्लोरीन है, दैट इज गैस। क्लोरीन है, दैट इज गैस। ब्रोमीन है, दैट इज लिक्विड। और आयोडीन है, दैट इज सॉलिड। ऐसा क्यों है? फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस क्यों है? आयोडीन सॉलिड क्यों है? ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। हालांकि तमाम हमारे हैलोजेंस हैं, तमाम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। बेसिक रीजन ये है कि आयोडीन का साइज ज्यादा है। जब साइज ज्यादा है उसमें फोर्सेस ज्यादा डेवलप हो जाती हैं, तो ओवरऑल उसकी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है, वो भी क्या हो जाती हैं? हाई हो जाती हैं। फोर्सेस डेवलप ज्यादा होंगी तो उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज भी ज्यादा होंगी, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ये एक फैक्टर है साइज का। दूसरा फैक्टर हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, बल्कि यहां पे हम एक और एग्जांपल भी कोट करते जाते हैं नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस की भी एग्जांपल हम साइज में कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर हम हीलियम से नियॉन की तरफ जाएं, नियॉन से आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनान की तरफ अगर हम जाएं, साइज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीजेस। जब साइज इंक्रीज होगा, साइज इसमें ज्यादा होगा मॉलिक्यूल, तो ओवरऑल उसमें फोर्सेस जो हैं वो भी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। जब फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगी तो इनकी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हैं या बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, वो भी क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ये ओवरऑल रीजन है इसके साइज की। ठीक है, मतलब टॉप टू बॉटम अगर हम चलते हैं इस ग्रुप में तो हमारी जो है वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। इवन हमारा, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब साइज इंक्रीज करना है। एटॉमिक नंबर इज आल्सो इंक्रीज्ड। ये हमारा फैक्टर हो गया साइज का। दूसरे फैक्टर पे हम आते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स। Number of atoms is also known as atomicity. Atomicity is the number of atoms in a molecule. जितने number of atoms ज्यादा उतने हम forces यहाँ पे क्या कहते हैं? Forces भी क्या होंगी? ज्यादा होंगे। ये है। इसमें एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास जो मीथेन गैस है उसका फार्मूला क्या है? CH4 that exist in the form of gas। क्यों? दूसरा जो हमारे पास हेक्सेन
exist in the form of liquid. ऐसा क्यों? अगर हम मीथेन की तरफ जाएं तो एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसमें सिर्फ एक पॉइंट है जहां से वो लुनर डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कम है तो लुनर डिस्पर्शन फोर्सेस कम डेवलप करेंगी। बट इन केस ऑफ हेक्सेन, CH3, CH2, 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 CH3, एक मॉलिक्यूल है। इस तरह हमारे पास ये दूसरा मॉलिक्यूल इसका हो गया CH2, CH3। इसके पास जो पोजीशंस हैं वो ज्यादा हैं, पॉइंट्स ज्यादा हैं लुनर डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप करने के। सो दैट्स अ लिक्विड। मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन की तरफ, या फिर हम हेक्सेन की तरफ, हेक्सेन से हम डिकेन की तरफ जब हम चलते हैं तो इनके थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज भी बढ़ती हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते हैं। मतलब अगर हम देखें डिकेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हेक्सेन, हेक्सेन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्यूटेन, और ब्यूटेन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मीथेन। बेसिक रीजन इज नंबर ऑफ एटम्स। और ओवरऑल ये सारे के सारे हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन हैं, और ओवरऑल ये मॉलिक्यूल जो वो हैं भी नॉन पोलर, लेकिन फिर भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं। दैट इज ड्यू टू नंबर ऑफ एटम्स। ये हमारा आज का टॉपिक था लुनर डिस्पर्शन फोर्सेस का। मैं शॉर्ट रिवाइज कर देता हूं। डायपोल फोर्स, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं क्या बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल्स यहां पे आ गए। दूसरा ये कहते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। चार मॉलिक्यूल्स को मैंने इन्वॉल्व किया। फिर फैक्टर्स पे जब हम आते हैं, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एग्जांपल्स हमारी हैलोजेंस हो गया, नंबर नोबल गैसेस हो गई। दूसरा हमारा जो फैक्टर है वो नंबर ऑफ एटम्स हैं, और नंबर ऑफ एटम्स में हमने हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल ली और उनके हमने बॉइलिंग पॉइंट को यहां पे रिप्रेजेंट किया।